पंजाब की सियासत को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां हैं। देश में सभी की निगाहें यह है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कौन होगा। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री रंधावा हो सकते हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, सुखविंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 बजे औपचारिक तरीके से ऐलान कर दिया जाएगा। सुखजिंदर रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे हैं, उनका नाम सबसे आगे है। और क्या कुछ सुखजिंदर रंधावा ने कहा वो भी सुनते हैं। कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं की। कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 2002 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। सर कैबिनेट सारी दोबारा से बनेगी या पुरानी? रंधावा साहब कैबिनेट वही बनेगी सारी या दोबारा से कुछ शफलिंग होगी? देखो सब तो पहला मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, तो उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ एक्सेप्ट हुए ने 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा? काम करेंगे। आप मेरी बात करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? लेकिन यार थोड़ा रंधावा साहब जिस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ स्माइल ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ स्माइल ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल जाए, मेरे फेस से हमेशा स्माइल रही है। कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल। लेकिन रंधावा साहब कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के नेता, उनका नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। पत्रकार अपने अपने तरीके से उनकी जुबान से सच निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि आपका शपथ ग्रहण कब होगा। तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए जी मेरा होगा या किसी और का होगा, लेकिन शपथ ग्रहण जरूर होगा। तो इस तरह के कुछ अंदाज होते हैं। फिर उनसे ये भी पूछ रहे थे बार बार पत्रकार कि आप मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ खास बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मुस्कुराता हूं। तो कोशिश इस वक्त सभी की यही है कि पहले से पता चल जाए कि आखिर पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिलेगा यह तो तय है, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा? सुनील जाखड़ होंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू होंगे? लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर बनाया मुख्यमंत्री तो यह तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। तो वहीं अंबिका सोनी ने कहा कि कोई सिख ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी ही पशोपेश की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस संगठन होगा, हाईकमान होगा कि किसका चेहरा लाया जाए। एक ऐसा चेहरा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसको शुरुआत में ही मुखालफत का सामना करना पड़े, विरोध का सामना करना पड़े। और इस वजह से क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक हैं तो कांग्रेस को नुकसान ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि अब पूरी कोशिश होगी कुछ बेहतर करने की। कमल कौशिक मेरे सहयोगी और हमारे इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ अभी अपडेट है फिलहाल पंजाब की सियासत को लेकर? कौन मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे? रंधावा का नाम चल रहा है, कुछ और भी है? गतिविधियां काफी बढ़ चुकी हैं और गतिविधियां ये बताती हैं कि अब कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। सुखजिंदर का नाम जैसे कि आपने कहा सबसे ऊपर चल रहा है और जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, जो उन्होंने कहा अपने बयान में, अब भी लगातार पत्रकार उनके पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, उनकी हर गतिविधि पर नजर बन रही है। लग रहा है कि वही अगले पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी भी
अभी भी इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस आलाकमान के उस औपचारिक निर्णय का कि जो नाम भेजा गया दिल्ली से चंडीगढ़ में सारी गतिविधियां पंजाब कांग्रेस की हो रही है इस समय। हमारी टीम वहां पर मौजूद है, एक एक तस्वीर हम दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंदर रंधावा का नाम क्यों आगे चल रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह। नासिर, आज आपने देखा जब बयान सामने आया था रंधावा का, नपा-तुला बयान, बैलेंस्ड बयान कि हां, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर कोई है चेहरा बैठा तो उसका बयान क्या होगा। ऐसा बयान रंधावा ने आज इस थोड़ी देर पहले भी दिया। अभी कुछ पलों पहले भी उनका एक बयान आया 90 तुली बाद कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो हमारे सर के ताज हैं, यानी कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का एक लीडर का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य अपने मन में बिठाते हुए रंधावा ये कह रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है उनके लिए, उनको भी मालूम हो चुका है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत क्या कहते हैं अपनी जुबान से। इंतजार करना होगा कि जो ऑब्जर्वर, केंद्रीय ऑब्जर्वर कांग्रेस के आए हैं चंडीगढ़, वो क्या कहते हैं। कल की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको याद है, नासिर, दर्शकों को भी याद है, कल भी कह रहे थे हरीश रावत कि आज ही सब कुछ बता दूंगा तो मेरी पूछ कैसे होगी। इंतजार कीजिए, सब कुछ बताएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी औपचारिक तौर पर और उसके बाद ऐलान होगा कि शपथ ग्रहण कब होगा, क्योंकि यहां पर पूरी की जो कैबिनेट है पूरी की पूरी उसे यहां पर बिल्कुल कह सकते हैं कि दोबारा नया तैयार करने की कवायद शुरू होगी। उसको लेकर भी मंथन होगा उसके बाद, क्योंकि अभी जहां राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन का जो बयान सामने आया था वो ध्यान में है कांग्रेस आला कमान के कि उन्होंने क्या कहा था, क्या संकेत वो बयान दे रहा था। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का दर्शक भी सोच रहे हैं क्या नाम आएगा नहीं आएगा, दूर दूर तक फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए एक बैलेंस तरीके से ये पूरा जो मामला चल रहा है इसको हैंडल करना होगा कांग्रेस आला कमान को। अगर कैप्टन को नजरअंदाज किया जाता है, अभी 4 महीने बाद ही चुनाव है, आचार संहिता लगभग जनवरी या फरवरी में लगी जाएगी, जनवरी के अंत में फरवरी की शुरुआत में लग जाएगी। आप देखिए नासिर की इतने अंतराल में क्यों कांग्रेस आला कमान इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है बार बार कांग्रेस आला कमान के पास जाकर इस बात को कह चुके थे कि कैप्टन को बदलना होगा वरना हम यहां बागी तेवर दिखा देंगे। ये तो कमल, और इस वक्त बड़ी अहम बात यही निकलकर सामने आ रही है कि नाम बहुत सारे थे और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरफ मांग उठ रही है कि सिख चेहरा हो और हरियाणा से जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, पंजाब एक अलग बिल्कुल सेपरेट सूबा बना, तो उसके बाद से लगातार पंजाब में सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनता आया है। और पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है देश में कि अगर कोई सिख मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो पंजाब में ही बन सकता है। जिस तरह से सामान्य हालात नजर आते हैं, वो अलग बात है कि कोई अतिशयोक्ति हो जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए, अंबिका सोनी का बयान भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि सुनील जाखड़ का नाम आगे आ रहा था और भी 1-2 नाम आगे आ रहे थे, सुनील जाखड़ का काफी पुख्ता नाम था, तो बहुत कश्मकश वाली स्थिति होगी क्या हाईकमान के सामने, या फिर सब कुछ आसान है कि ठीक है विधायकों ने कह दिया कि जिसको चाहे उसको बना दो, ऐसा मुमकिन होता है क्या? नासिर, बहुत कश्मकश वाली बात है ये कांग्रेस आला कमान के सामने। अब देखिए और दर्शक भी टकटकी लगाए बैठे होंगे कि अब क्या वाकई में सुखजिंदर का नाम फाइनल है, और लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अंबिका सोनी का आपने जिक्र किया, ठीक है, आपने जब उनकी जुबान से निकल ही चुका था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है पंजाब राजनीति में। कमल, मैं आपको रोकना चाहता हूं, राजा वड़िंग बोल रहे हैं, कुछ उनको सुनते हैं। सेकुलर पार्टी है, इथे सिख हिंदू ईसाई दलित सब एक है। फैसला निर्णय जेड़ा पंजाब की चंगी अगवाई कर सकेगा हाई कमांड ने लेना, बेशक वो हिंदू होवे, सिख होवे, गरीब होवे, दलित होवे। असी ये ओपन माइंडेड पार्टी है, सो कोई भी फैसला होएगा सानू मंजूर है। वड़िंग साहब यह कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी लाए जा सकते हैं। मैं तुहानू कह रहा कि मैनू इस बारे कोई जानकारी नहीं है, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री लाए जा रहे कि नहीं ला रहे। सुनिया सुनाइया गल्लां तुहाडे तो हो सकता है कि सारिया जातियां नू सारिया जातियां नू रिप्रेजेंटेशन दिती जावे। वड़िंग साहब नवी कैबिनेट बन जानी है, फिर वड़िंग दी कोठी ते भी दी गड्डी ते भी चंडीगढ़ मैं तो भरा मेरे 4 साल का डिक्की जाना है, पर मैनू इस गल दे बारे भी गल पूरी करन दो। मैनू सुनो मैनू अज भी नहीं इस बारे कोई जानकारी कि वो बनाणगे या नहीं बनाणगे या किनू बनाणगे या क्यों बनाणगे। जी तो यार मेरा तो होर भी कुछ बहुत बड़ा करता है। राजा वड़िंग ने सिर ते समाई। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि कोई भी हो ओपन माइंडेड, असी ओपन माइंडेड पार्टी सी, मतलब अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अंबिका सोनी कह रही है कि देखिए जी, मुख्यमंत्री अगर किसी को बनाना है तो सिख चेहरा ही होना चाहिए,
कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि देखो अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया तो मैं नहीं मानूंगा जी, वो तो देश का दुश्मन है। राजा बड़िंग कह रहे हैं कि देखिए जी कोई भी बन जाए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, पंजाब का विकास करने वाला हो। तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए जी मैं हूं या कोई और है यह भी नहीं पता, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, और कमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र फील्ड में मौजूद है। जितेंद्र, किस तरह की इस वक्त गतिविधियां नजर आ रही हैं, किस तरह की हलचल नजर आ रही है पंजाब कांग्रेस की सियासत में, और कौन है पंजाब का अगला मुख्यमंत्री, किस तरह की खबरें हैं? बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें, आपने ठीक कहा कि परिस्थिति बदलती नजर आ रही है, लेकिन अब भी ये परिस्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि हम बात करें सुखजिंदर रंधावा के नाम पर जो मोहर है वो लग चुकी है। औपचारिक ऐलान इसको लेकर के बाकी है। जिस तरीके से जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो भी पूरा दावा जो है 100% का जो दावा है वो ठोकते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम सुखजिंदर रंधावा के घर पर ही मौजूद हैं, जहां पर पूरा जो माहौल है आपको दिखाएंगे कि मीडिया का जमावड़ा, सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर बनती नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सुनील जाखड़, इस तरीके का माहौल नहीं आने का सिलसिला यही पार्क अलग अलग एमएलए की बाइट्स आ रही हैं, वो सुना देते हैं। मैं आता हूं आपके पास। रंधावा साहब का फोन आ चुका है। नहीं, ये तो रंधावा साहब बताएंगे, पर मेरी नजरों में मैं सुबह से बोल रहा हूँ, हमारी नजरों में लगभग डन, और रंधावा जी जो है सीएम साहब डन। क्या पार्टी की तरफ कोई मैसेज भेज दिया गया है कि पार्टी हाईकमान ने जो हाईकमान ने हमारे से पूछा, हमने उसका जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया ना। का कब होगा अगर रंधावा जी सीएम बन जाते हैं? देखो पहले तो फॉर्मूला सेट हो रहे हैं। हमें तो खाली सीएम के लिए पूछा था, हमने रंधावा साहब का नाम ले दिया। तकरीबन जिन विधायकों से वार्ता हुई है सबने यही बोला रंधावा साहब का नाम ही लिया, तो इसलिए लगता है रंधावा साहब ही डन जो सीएम साहब बनेंगे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ पूरी कांग्रेस हस के मंजूर कर लेगी। लेकिन टाइम तो लग रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। भाई ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है कि ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ फाइनल हो चुका है या नहीं है, क्योंकि नाम फाइनल होने में टाइम लग रहा है कि। और इस वक्त जितेंद्र भी लगातार जुड़े। बहुत संक्षेप में कमल, एक प्रतिक्रिया। कह तो रहे सारे विधायक कि जो फैसला हाईकमान करेगा उसको बड़े आराम से मान लेंगे, बिना चू चरा करे वो मान लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन होता है? ना सिर्फ मुमकिन होता तो पहले हो जाता, कैप्टन को हटाने की जरूरत कहां पड़ती? बिल्कुल। और यहां पर बार बार अगर आप सोचें कि आलाकमान के सामने विधायक जाते हैं, 2 बार बैठक होती है, ये तो खुद प्रभारी जो पंजाब कांग्रेस के हैं वो भी मान रहे हैं ना। और इसके बाद अब ये जो कहा जा रहा है, जो आराम से बातें कही जा रही है, ये यानी कि सुर में सुर मिलाते हुए कहा जा चुका है। और कांग्रेस आलाकमान का जो नाम भेजने का इंतजार कर रहे थे वो नाम भेजा भी जा चुका, औपचारिक तौर पर कुछ ही देर बाद ऐलान हो जाएगा।